उसका 18वां अध्याय। आपने नोटिस किया है कि ईस्टर को, पाम संडे को, गुड फ्राइडे को बड़ी सादगी से मनाते हैं। ना बलून होता है, ना पकवान होता है। कितने लोग के यहां पकवान बन रहा है? ईस्टर पकवान किसी के यहां नहीं, किसी का घर नहीं सजाया जा रहा है। कभी आपने सोचा है क्यों? दुनिया के आधे से ज्यादा लोगों को मालूम नहीं होगा कि ईस्टर क्या है। क्रिसमस सबको मालूम है, पूरा नगर जवार सब सज जाता है। जो नहीं भी मनाता वो भी क्रिसमस मनाता है, हैप्पी क्रिसमस सबको कहना आता है। लेकिन कभी आपने नोटिस किया है कि ईस्टर भी ये तामझाम क्यों नहीं होता है? अच्छा, कपड़े भी बड़े सादे पहने जाते हैं, सफेद, बहुत हुआ गुड फ्राइडे में तो काला, हाँ, बड़े हल्के रंग के। बहुत उत्साह या बहुत जो फेस्टिवल मोड होता है वो आपको ईस्टर में, गुड फ्राइडे में नहीं दिखाई देगा। जबकि दुनिया की सबसे बड़ी घटना में से एक नहीं है, यही दुनिया की सबसे बड़ी घटना है। इससे बढ़ के कोई घटना हुई नहीं। जब से परमेश्वर ने इस आकाश और पृथ्वी की रचना की, ये पाम संडे, गुड फ्राइडे और ईस्टर से बढ़कर, क्रिसमस से कहीं बढ़कर के ये घटना और ये उत्सव हुआ। हम लोग क्रिसमस इसलिए धूमधाम से मनाते हैं क्योंकि ईस्टर आता है। अगर ईस्टर नहीं होता तो क्रिसमस का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन फिर प्रश्न है कि ईस्टर को हम लोग इतनी सादगी से क्यों मनाते हैं? इतना बड़ा उत्सव, इतनी बड़ी घटना, यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, आसमान पर चढ़ गए। इतना बड़ा हमारा विश्वास, एक जिंदा विश्वास, कोई मुर्दों की बात ही नहीं, कोई पिछली बात ही नहीं, सब आगे की बातें। क्या, क्यों ईस्टर को क्यों इतने आप सादगी तरीके से मनाते हैं? इसका जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? हम लोग को चाहिए ना। आइए, यूहन्ना की इंजील उसका 18वां अध्याय, यहां पर यीशु मसीह ने जवाब दिया कि क्यों ईस्टर हम इतने सादगी से मनाते हैं। क्रिसमस तो धूमधाम से, मगर ईस्टर सादगी से। 33 से पढ़ते हैं। पिलातुस के सामने यीशु मसीह ले जाए गए हैं और वहां पर प्रश्न उत्तर हो रहा है। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू ये बात अपनी ओर से कहता है या औरों ने मेरे विषय में तुझसे कही है? अब देखिए, प्रश्न हो रहा है ईस्टर को धूमधाम से मनाने का, क्या तू यहूदियों का राजा है? पिलातुस तो रोमी था, तो यीशु मसीह ने पूछा कि तुमको कैसे मालूम कि मैं किसका राजा? तुमको किसी ने बताया है ना, आके कहा है ना, तुम लोग हमको राजा बनाना चाहते हैं ना? ये यीशु मसीह अब पिलातुस से पूछ रहे कि तुमको किसने बताया? क्या दूसरों ने कहा? अब सुनिए, पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूं? अरे तेरी ही जाति और महायाजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा। तूने क्या किया है? क्यों तुम्हारे लोग इतने अगेंस्ट हो गए? और तब यीशु मसीह ने ईस्टर की सादगी का जवाब दिया। आगे पढ़ते हैं। यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं। मित्रों, कैसे आप धूमधाम से मना लीजिएगा? जिस राज्य में आप चुनाव लड़ रहे हैं उस राज्य में हार जाइएगा तो पटाखा फोड़िएगा। आपकी पार्टी पटाखा फोड़ेगी कि चुपचाप से निकल लेगी वहां से? यीशु मसीह ने कहा कि मेरा राज्य यहां का नहीं है। और ईस्टर जो है वो अब राज्य की चर्चा करता है। क्रिसमस मन फिराने की चर्चा करता है। उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वो लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मगर ईस्टर अब एक नए राज्य के शुरू होने का उत्सव है।
हम इसलिए इसको सादगी से बनाते हैं क्योंकि उसका राज्य यहां का राज्य नहीं है। हां, शुरुआत यहीं से होती है, लेकिन हमारा राज्य, हमारे प्रभु का राज्य यहां का नहीं है। आगे सुनिए, यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते, मेरे सेवक बलून फुलाते, मेरे सेवक केक और गुजिया पर मार करते मेरे सेवक घर की रंगाई पुताई करते। लेकिन चूंकि मेरा राज्य यहां का नहीं है, अब देखिए यीशु मसीह ने राज्य की चर्चा की, क्योंकि इसके बाद तो उनको अपने राज्य में जाना ही था। जब चोर ने पूछा और कहा कि अपनी बादशाहत में जब आना, उन्होंने कहा आज ही तू होगा, मेरा राज्य आज से शुरू हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। और उसका राज्य क्रूस से शुरू होता है, और इसीलिए हम इतना धूम धड़ाका नहीं करते, इसीलिए दुनिया को इसके बारे में नहीं मालूम है, क्योंकि हम उसके चेले हैं और हम उस राज्य के बाशिंदे हैं, हम उसकी प्रजा हैं। जो नहीं है उनको ना पता चले क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हम उसके राज्य के वासी हैं, अभी नहीं। और आपको याद होगा, आप कहेंगे तो स्वर्ग में धूम धड़ाका, भूल गए आप लोग। जब क्या खोया था? भेड़ खोई थी, तो कहां पर आनंद मनाया गया था? बोलिए आप। तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता कि नहीं मनाया जाता? जमीन पर मना कि नहीं मना, ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन स्वर्ग में एक पापी के बच जाने से आनंद होता है। हमारा आनंद होगा